हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में, या हम कह सकते हैं रिवर सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसी के बारे में ये वीडियो हम आज आपके सामने ला रहे हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिवर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सा रिवर कहाँ पे है, और किस दरिया की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कितना लंबा है और किस स्टेट में पाया जाता है, और इसका ओरिजिन क्या है। तो ये चीज़ें अक्सर बेशतर एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया में जो रिवर्स है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो है रिवर सिस्टम वो है हिमालयन रिवर्स, और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स का मतलब हो गया जो रिवर्स हिमालय पहाड़ों से नीचे आते हैं इंडिया में, उनको हिमालयन रिवर्स कहते हैं। और ये जो दरिया है सारे नॉर्थ इंडिया में फैल जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी ये पाए जाते हैं हिमालयन रिवर्स। और उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो उसमें बहुत सारे दरिया आते हैं जो या तो से ईस्ट की ओर फ्लो करते हैं या ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करते हैं। और इन दरियाओं को हम देखेंगे कि इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, ये इनका ओरिजिन क्या है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 77% ऑफ वाटर जो इंडिया में है, 77% ऑफ वाटर वो बे ऑफ बंगाल में जाता है। जो इन दरियाओं के पास है वो 77% ऑफ दैट वाटर गोज टू दी बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में, वेस्ट बंगाल से जो समंदर है उसी साइड चला जाता है। और 23% जो बाकी बचा पानी है तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है अरेबियन सी में। इसमें कौन से रिवर्स आते हैं, इंडस आता है, नर्मदा आता है, तापी, माही, पेरियार सिस्टम आता है। वो कहाँ पे अपना पानी ले जाते हैं, वो अरेबियन सी में ले जाते हैं। और बे ऑफ बंगाल में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, कृष्णा है। तो ये जो दरिया है ये कहाँ पे अपना पानी ले जाते हैं, कहाँ पे ड्रेन हो जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो हिमालय रिवर्स को और दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसमें से कुछ दरिया ऐसे हैं जो हिमालय के बनने से पहले ही वहाँ पे मौजूद थे, यानी कहा जाता है कि जब इंडिया का टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकरा गया तो वहाँ से बन गए क्या, लॉफ्टी हिमालयन माउंटेन्स। तो उनके बनने से पहले ही जो दरिया वहाँ पे मौजूद थे उनको कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। और जो उसके बाद हिमालय बनने के बाद वहाँ पे ग्लेशियर्स बन गए, जिन ग्लेशियर से दरिया अब बह रहे हैं तो उनको कहते हैं एंटीसीडेंटल रिवर्स। और पेनिनसुलर रिवर्स की भी दो कैटेगरीज है। इसमें एक कैटेगरी है जो वेस्ट की ओर फ्लो करती है, यानी गुजरात साइड की ओर फ्लो करते हैं, इसमें यानी अरेबियन सी में ड्रेन करते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इसमें आता है साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है या तापी रिवर है। और कुछ रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स में ऐसे हैं जो ईस्ट फ्लोइंग है, यानी ईस्टर्न इंडिया की साइड वो ड्रेन हो जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो इसमें क्या आ जाता है, महानदी आ जाती है, गोदावरी रिवर आ जाता है, कृष्णा आ जाता है, कावेरी आ जाता है। तो ये जो दरिया है ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं रिवर पैटर्न पे। एक्चुअली जो ये रिवर है ये कैसे, मतलब जब पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं तो किस तरह से फैल जाते हैं। तो इसी तरह से रिवर्स के डिफरेंट पैटर्न्स हैं। तो हम बात करते हैं पहले, सबसे पहला जो है उसको कहते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न का मतलब हो गया, रिवर अगर ऐसे फ्लो करता है तो उसकी यहाँ से शाखाएं निकलती है, यहाँ से ऐसे शाखाएं निकलती है और पूरे इलाके में फैल जाता है। बिल्कुल अगर आपने गौर से देखा होगा एक दरख्त के पत्ते को, तो वो बिल्कुल ऐसे ही फैल जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न। इसको कहते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। ये एक पैटर्न हो गया। तो दूसरा पैटर्न है टेरिलिस। टेरिलिस का मतलब हो गया, ऐसे अगर रिवर चलता है तो इसके यहाँ से शाखा निकलती है, यहाँ से निकलती है, जो यहाँ डिवाइड हो जाती है। ट्री की तरह नहीं है लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो सकते हैं ये, इसको कहते हैं टेरिलिस पैटर्न। और एक और पैटर्न है यहाँ पे जिसको कहते हैं रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न आप ऐसे मान के चलिए कि अगर आपके पास एक पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है, तो वहाँ से नीचे आ जाते हैं, वहाँ से नीचे आ जाते हैं पहाड़ से। फॉर एग्जांपल एक ग्लेशियर से पानी नीचे आ जाता है तो ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है, बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड्स आ जाता है। ऐसे मान के चलिए कि कुछ दरिया ऐसे फ्लो करते हैं, तो इसको कहते हैं रेडियल पैटर्न। जो मतलब ऊंचाई से दरिया अगर कोई नीचे आ जाता है तो ऐसे ही रेडियली फैल जाता है। ये तो नेचुरल है, ये तो खुद समझ आना चाहिए ना। तो फिर आता है सेंट्रीपिटल पैटर्न। सेंट्रीपिटल पैटर्न में क्या चीज़ है कि जो दरिया है यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये ऊंचाई वाला हिस्सा है, ये ऊंचाई वाला हिस्सा है। तो फिर क्या हो जाता है, ये बिल्कुल थोड़ा नीचे एरिया है अगर हम ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि सेंट्रीपिटल पैटर्न में बिल्कुल सेंटर की ओर सभी दरिया मूव करते हैं, सेंटर की ओर सभी दरिया मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे 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 आ गए और यहाँ से बिल्कुल ऐसे दरिया बना लिया है ना। तो यहाँ से बिल्कुल नीचे आ गए, यहाँ से भी ढलान है, यहाँ से भी चढ़ाई है, यहाँ से भी चढ़ाई है और नीचे में थोड़ी सी वैली है और वहीं से दरिया चल बैठा। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल पैटर्न। फिर आगे आ जाता है एक और पैटर्न दरियाओं का, वो है रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न में ऐसे दरिया होते हैं, तो ऐसे 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 रेक्टेंगुलर शेप में किसी और जगह जाते हैं, फिर से मिल जाती हैं, इसकी शाखा निकल जाती है दरिया की, या ट्रिब्यूटरीज की शाखाएं फिर से दरिया में मिल जाती है और आगे बढ़ जाता है दरिया। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर पैटर्न। फिर आ जाता है डेरेंगड। फिर आ जाता है डेरेंगड। डेरेंगड में क्या है, हैफर्ड है। तो इसमें कोई मतलब खास पैटर्न नहीं है, दरिया का ऐसे ही चलता है, किसी जगह पे ऐसे चलता है, किसी जगह पे ऐसे, तो आगे बढ़ जाता है। इसमें कोई खास पैटर्न नहीं है। तो ये हो गया पैटर्न ऑफ रिवर्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इंडस रिवर के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इंडस रिवर के बारे में। तो
हिमालयन रिवर सिस्टम जो है, हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में पहले बात करते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम में आ जाते हैं तीन किस्म के सिस्टम्स, इसमें आ जाते हैं तीन किस्म के रिवर सिस्टम्स। इसको डिवाइड किया जाता है इनटू 3 रिवर सिस्टम्स, जो मेन रिवर सिस्टम्स इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो रिवर सिस्टम है यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 से यहाँ, तो इसको कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम। और दूसरा पैटर्न आप रिवर सिस्टम यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ की ओर जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गंगीज या गंगा रिवर सिस्टम। और तीसरा जो पैटर्न है यहाँ पे, तीसरा जो रिवर सिस्टम है यहाँ पे, वो कौन सा है, वो है ये वाला पैटर्न, ये वाला रिवर सिस्टम। तो ये तीन रिवर सिस्टम्स है हिमालयाज के, यानी हिमालयाज को तीन रिवर सिस्टम्स में बांटा जाता है। एक हो गया इंडस, दूसरा हो गया गंगा रिवर सिस्टम, तीसरा हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और इन सभी रिवर सिस्टम्स की डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है। और चलिए हम पहले इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जो ये इंडस रिवर सिस्टम है, ये इसका ओरिजिन कहाँ पे है, इसका ओरिजिन ये है कैलाश माउंटेन्स में है। और वो कैलाश माउंटेन कहाँ पे है, वो तिब्बत में पाए जाते हैं। और इसका जो ओरिजिन है वो बोकारचू ग्लेशियर है, बोकारचू ग्लेशियर है। तो टोटल लेंथ जो इंडस की है वो 2880 किलोमीटर्स है। लेकिन ये जो इंडस रिवर है ये मेनली पाकिस्तान में फ्लो करता है। इंडिया में इसका सिर्फ 1114 किलोमीटर्स आ जाता है। और ये सीधा चला जाता है तिब्बत से, जब ये ओरिजिनेट हो जाता है सीधा चला जाता है लद्दाख के एरिया में। और लद्दाख के एरिया से ये एंटर हो जाता है गिलगित से, सीधा जाता है पाकिस्तान की टेरिटरी में। और पूरे पाकिस्तान में ये चला जाता है। और एंड में ये कहाँ पहुँच जाता है, इनटू द अरेबियन सी, अरेबियन सी में ये मिल जाता है एट कराची। और इसको रिवर इंडस को सिंधु नदी भी कहा जाता है। और इसको सिंगी कंबन या लाइन्स माउथ कहते हैं तिब्बत में। ये कहाँ पे एंटर हो जाता है पाकिस्तान में, उसका नाम है, उस जगह का नाम है चिलर, जो दार्दिस्तान एरिया में पाया जाता है। और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत कम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी जो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है शयोक रिवर, जो कि लद्दाख में पाया जाता है। गिलगित रिवर गिलगित का है। जन्स्कार रिवर जन्स्कार एरिया है लद्दाख में। नोब्रा रिवर है जो कि लद्दाख में एक रिवर है। वैली है नोब्रा वैली, हुंजा जो कि गिलगित में एक एरिया है। तो वहाँ वो भी मतलब जो भी एरिया वहाँ पे पाए जाते हैं उन्हीं एरिया के नाम पे रिवर्स का भी नाम है। तो जैसे हुंजा वैली का नाम है, हुंजा रिवर भी है। और फिर है शिंगार रिवर और गेस्टिंग रिवर है। फिर है द्रास रिवर, द्रास जो कि लद्दाख में ही पाया जाता है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है कहाँ पे, अपर इंडस में, यानी लद्दाख साइड से, ऊपर नॉर्थ साइड से ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और इसकी लोअर पार्ट में जब भी पाकिस्तान में पहुंच जाता है, पाकिस्तान के मेनलैंड में पहुंच जाता है, पंजाब में पहुंच जाता है, तो वहाँ उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ क्या मिल जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सतलुज यहाँ पे मिल जाता है। और आप देख सकते हैं ब्यास यहाँ पे मिल जाता है। इस ब्यास रिवर, ये ब्यास रिवर यहाँ पे रावी के साथ मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ब्यास रिवर यहाँ के साथ मिल जाता है, ब्यास चिनाब के साथ मिल जाता है। रावी रिवर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ मिल जाता है। और चिनाब रिवर भी एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो इस इंडस रिवर की है वो यही है। और फिर है झेलम रिवर भी है, झेलम रिवर भी इसके साथ मिल जाता है, जो कि पूरे कश्मीर में फ्लो करता है झेलम रिवर। और इसका ओरिजिन जो है वो वेरीनाग यानी साउथ कश्मीर में है, अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट में। तो वेरीनाग एक स्प्रिंग है, या आप उसको एक लेक भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर इसका ओरिजिन है। और जहलिम कहाँ पे ज्वाइन करता है, एक जगह पाकिस्तान में है, उसका नाम है जंग। और जंग के मुकाम पे पाकिस्तान में जहलिम चिनाब के साथ मिल जाता है। और चिनाब इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और चिनाब को क्या कहा जाता है, चिनाब को कहा जाता है एक और नाम से जाना जाता है चिनाब को, इसको माना जाता है, कहा जाता है कि ये चंद्रभागा है, इसको कहते हैं चंद्रभागा रिवर, क्योंकि ये चंद्रा और बागा दो रिवर्स है, छोटे रिवर्स है, और वो मिलके बनाते हैं चिनाब, यानी चंद्रभागा रिवर। चिनाब की जो लेंथ है वो 1180 किलोमीटर्स इंडिया में है। और फिर ये एंटर हो जाता है पाकिस्तान में। उसके बाद आ जाता है रावी रिवर। रावी रिवर का ओरिजिन है रोहतंग पास में, इन कुल्लू, जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। और ब्यास रिवर भी इसका और एक ट्रिब्यूटरी है। तो ब्यास भी ओरिजिनेट होता है ब्यास कुंड इन रोहतंग, जैसा कि आपने रोहतंग का नाम सुना ही होगा, रोहतंग पास है, वहाँ पे टनल भी बन गई, अटल टनल बन गई वहाँ पे। और इसकी जो अल्टीट्यूड है वो है 4000 मीटर्स एबव सी लेवल। और ब्यास जहाँ पे मीट करता है सतलुज को, उसको कहते हैं हरिके, जो पंजाब में एरिया है, जो पंजाब के प्लेन्स में एरिया है। सतलुज का जो ओरिजिन है वो है रकास लेक नियर मानसरोवर। और इसके कहाँ पे मौजूद है, एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 4555 मीटर्स एबव द सी लेवल, जो तिब्बत में पाया जाता है। इट इज़ नोन एज लांगचंग खंबाब या खंबाब, लांगचंग खंबाब इसको कहा जाता है। कहाँ पे, तिब्बत में। तिब्बत में हर एक पार्ट में, चाहे इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे तिब्बत में हो, रिवर्स के अपने अपने नाम रखे गए हैं अपने अपने इलाके के हिसाब से। सतलुज कहाँ पे से पास हो जाता है, शिपकिला एक माउंटेन पास है, वहाँ से पास हो जाता है और एंटर हो जाता है कहाँ पे, पंजाब में। और सतलुज किसको फीड करता है, भाखरा नंगल डैम एक मशहूर डैम है इंडिया में, तो लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम उसको कहा जाता है, तो उसको भी फीड करता है ये सतलुज रिवर। सतलुज रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पंजाब का मेन सोर्स है, वाटर सोर्स। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम
एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है इंडिया में, क्योंकि इंडस भी एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है, लेकिन इंडस इंडिया में उतना ज़्यादा मौजूद नहीं है। वो ऊपर ऊपर से चला जाता है, वेस्टवर्ड साइड से चला जाता है और निकल जाता है, सीधे एंटर हो जाता है पंजाब की पाकिस्तान की टेरिटरी में। तो इंडस का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है इंडिया में, और गंगा का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। गंगा के साथ बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है और गंगा को बहुत ही सेक्रेट माना जाता है इंडिया में। इसका जो ओरिजिन है गंगा का वो है गंगोत्री ग्लेशियर नियर गामुख, और ये कितनी हाइट पे है? 3900 मीटर्स की हाइट पे है। ये कहाँ पे पाया जाता है? इसका ओरिजिन कहाँ है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका ओरिजिन यहाँ पे है। और ये कौन सी जगह है? ये उत्तरकाशी जगह है, उत्तराखंड में। उत्तरकाशी जगह है उत्तराखंड में, और ये भी हिमालय से ओरिजिनेट हो रहा है एट गंगोत्री ग्लेशियर। इट मीन एट गंगोत्री ग्लेशियर इट्स नेम इज़ भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर के पास जो इसका नाम है, इसको क्या किस नाम से बोला जाता है? इसको भागीरथी नाम दिया जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर से जब ये निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं? भागीरथी। भागीरथी पहले इसका नाम है उत्तराखंड में। और द पॉइंट एट विच भागीरथी मीट्स अलकानंदा रिवर, अलकानंदा एक और रिवर है, तो उसके साथ जब ये मिल जाता है तो वो कौन सी जगह है? वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग वो जगह है। तो ये वो दो जब मिलते हैं, भागीरथी और अलकानंदा, अलकानंदा और भागीरथी जब मिल जाते हैं तो बन जाता है गंगा। उसको नाम दिया जाता है उसके बाद गंगा। तब तक उसका नाम पहले, इसका नाम जब ऑरिजिन हो गंगोत्री ग्लेशियर से देवप्रयाग तक, इसको बोलते हैं भागीरथी। भागीरथी के पास इसके साथ अलकानंदा रिवर भी मिल जाता है, तो फिर बन जाता है, इसको नाम दिया जाता है गंगा। और अलकानंदा रिवर जो है उसका ऑरिजिन है सतोपात ग्लेशियर, जो कि बद्रीनाथ में है, उत्तराखंड में पाया जाता है। तो वहाँ पर उसका ऑरिजिन है। फिर बात आती है इसकी ट्रिब्यूटरीज़ पे। तो जो अलकानंदा रिवर है, सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। उसका जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो धौली है, विष्णु और विष्णुगंगा है। दो ट्रिब्यूटरीज़ है अलकानंदा रिवर की, और अलकानंदा फिर ट्रिब्यूटरी बन जाता है गंगा का। और कहाँ पे मीट हो जाते हैं? विष्णुप्रयाग में। वहाँ और या इसको बोलते हैं जोशीमठ, या इसको बोलते हैं क्या? जोशीमठ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसकी जो अदर ट्रिब्यूटरीज़ है वो है पिंडर, मदाकिनी, या इसको बोलते हैं कालिंगी भी। इस गंगा की जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर्स, और ये डिफरेंट स्टेट से पास हो जाता है। इसकी लेंथ जो उत्तराखंड में है, सबसे पहले ये वहीं से ओरिजिन हो जाता है इसका, तो उसकी लेंथ उत्तराखंड में 110 किलोमीटर्स है। और यूपी में इसकी लेंथ है 1450 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा लेंथ इंडिया में इस गंगा की यूपी के स्टेट में फॉल होती है। और बिहार में इसकी लेंथ जो है, लंबाई जो है, कितना चलता है वो 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर्स इन बिहार। और वेस्ट बंगाल में ये 520 किलोमीटर चलता है गंगा। तो गंगा रिवर को माना जाता है इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि इंडस का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान में चला जाता है। थोड़ा ही सफ़र यहाँ पे पार करने के बाद ऊपर ऊपर से हिमालय के पीछे से ही चला जाता है। और अब बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज़ अब गंगा के बारे में। ट्रिब्यूटरीज़ गंगा की बहुत सारी है। तो इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर है। सोन रिवर इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोन रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। जो राइट बैंक है, इसको लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हम डिवाइड करते हैं। तो राइट साइड से इसका क्या आ जाता है? सोन रिवर। और उसमें कौन कौन सी और ट्रिब्यूटरीज इसको मिल जाती है वो है रामगंगा, और मिल जाता है इसके साथ गोमती, गोमती रिवर भी इसके साथ मिल जाता है। और फिर मिल जाता है घाघरा भी, घाघरा भी एक बहुत ही बड़ा रिवर है, वो भी मिल जाता है। फिर गंडक रिवर भी, फिर कोसी रिवर भी। गंडक यहाँ से आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कोसी भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर राप्ती भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो और ट्रिब्यूटरीज है वो है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर भी इसके साथ मिल जाता है। अब बात करते हैं हम यमुना रिवर के बारे में। यमुना रिवर जो है, इसका ओरिजिन जो है यमुनोत्री ग्लेशियर में है, जो कहाँ पे लाई करता है? बंदेरमच रेंज में, जिसकी जो अल्टीट्यूड का उसका अल्टीट्यूड कितना है? 6316 मीटर्स उसका अल्टीट्यूड है। और ये गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यमुना यहाँ से आ जाता है, और यहाँ से गंगा में मिल जाता है। कहाँ पे? गंगा में ये मिल जाता है कहाँ पे? इलाहाबाद की जगह पे। इलाहाबाद में इनका संगम हो जाता है, या इसको प्रयागराज भी कहा जाता है। तो प्रयागराज की जगह यूपी में ये यमुना और गंगा एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है वो है, इसमें आ जाता है चंबल आ जाता है, यहाँ पे आप देख लीजिए। फिर आता है सिंध रिवर भी इसके साथ एक ट्रिब्यूटरी है। फिर आ जाता है बेतवा रिवर, बेतवा रिवर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। फिर कीनौन एक ट्रिब्यूटरी है इसकी, जो कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है हिंदान रिवर, रिंद रिवर, सिंगर, वरुणा। जो इसकी लेफ्ट बैंक, यानी इस साइड से जो भी ट्रिब्यूटरीज इसकी है उनको क्या कहते हैं? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आप ऐसा मान के चलिए, अगर एक इंसान यहाँ पे है और वो यहाँ की ओर देख रहा है, तो उसका ये जो वाला हाथ है वो हो गया दाहिना हाथ, लेफ्ट हैंड, और ये हो गया राइट हैंड। इसी तरह से आप इस दरिया को भी मान लीजिए, ये हो गई राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज और ये हो गई लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम चंबल रिवर की। चंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लो करता है चंबल रिवर। इट इज़ ऑरिजिन इज़ महुआ प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। कहाँ से ओरिजिन हो जाता है? महुआ, महुआ मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन है। और ये जो फेमस है, ये किसके लिए है? बैडलैंड टोपोग्राफी यानी चंबल रिवाइन्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ये चंबल रिवर जो है, चंबल रिवाइन से फेमस है ये जो इलाका है। फिर आ जाता है गंडक रिवर। गंडक रिवर जो है
इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका ओरिजिन है धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट के बीच में इसका ओरिजिन है गंडक रिवर का। गंडक रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका ओरिजिन कहाँ पे है? नेपाल में है। कहाँ पे? धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में से ये निकलता है और इसमें दो स्ट्रीम्स मिल जाती है, कालिंगंदक एंड त्रिशूल गंगा। त्रिशूल गंगा, गंडक मीट्स गंगा एट सोनपुर। और यहाँ पे जो इसको मीट करता है तो उसको क्या जगह बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोनपुर। और ये पटना बिहार में आ जाता है। और फिर आ जाती है बात घाघरा की। घाघरा भी एक महत्वपूर्ण रिवर है, एक इंपॉर्टेंट रिवर है। तो इसका ओरिजिन है महपचा चुंगो ग्लेशियर। और गंगा को कहाँ पे मिल जाता है? ये छपरा बिहार में। छपरा बिहार आपको याद होगा, तो वहाँ पे इसके साथ मिल जाता है ये घाघरा रिवर भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं घाघरा रिवर यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे छपरा बिहार के मुकाम पे ये मिल जाता है। फिर बात करते हैं कोसी की। कोसी एक उसको बोलते हैं सारो आप बिहार। तो यहाँ पे कोसी कोसी इसका ओरिजिन है नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत नून बाय। और इसको क्या नाम दिया जाता है? तिब्बत में इसका नाम डिफरेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि डिफरेंट रिवर्स के डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट नेम्स है। तो इसको अरुण रिवर बोलते हैं तिब्बत में। फिर बात आती है रामगंगा की। इसका जो ओरिजिन है वो है गढ़वाल हिल्स इन गैरसन। गैरसन आपको याद रहना चाहिए कि गैरसन को उत्तराखंड की समर कैपिटल बना दिया गया है इन 2020। तो ये आपको याद रहना चाहिए। मीट्स गंगा एट कनूज। कनूज के मुकाम पे ये रामगंगा गंगा के साथ मिल जाता है। फिर बात आती है एक और दरिया की जिसको बोलते हैं दामोदर। और ये ड्रेन होता है ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर। छोटा नागपुर एक प्लेट्यू है जो झारखंड में लाई करता है, छत्तीसगढ़ में लाई करता है, मध्य प्रदेश के इलाके में वहाँ पे आ जाता है। तो ये छोटा मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली एंड जॉइन्स हुगली। तो हुगली के साथ ये मिल जाता है। तो फिर जो दामोदर रिवर है यहाँ पे आप देख लीजिए, दामोदर रिवर यहाँ पे है। दामोदर रिवर जो मेन ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साइड में सरदार सूर्य रिवर इसका ओरिजिन है मिलान ग्लेशियर इन नेपाल। और इसको क्या बोलते हैं? सारदा या सूर्य रिवर। तो इसको क्या दूसरा नाम भी बोलते हैं? उसको गौरी गंगा भी बोलते हैं अलोंग इंडो नेपाल बॉर्डर। तो इंडो नेपाल बॉर्डर के पास इसका जो ओरिजिन है इंडो नेपाल बॉर्डर के बीच में है। इट इज़ नोन एज काली और चौक वेयर इट जॉइन्स घाघरा। और घाघरा के साथ जब ये मिल जाता है तो इसको नाम दिया जाता है काली। फिर बात करते हैं हम महानंदा रिवर की। महानंदा रिवर जो है इसका ओरिजिन है दार्जिलिंग हिल्स में। दार्जिलिंग में इसका जो ओरिजिन है नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, असम में आ जाता है। दार्जिलिंग यहाँ पे आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो लास्ट ट्रिब्यूटरी है, लास्ट जो नदी है, लास्ट जो दरिया जो गंगा के साथ मिल जाता है वो कौन सा है? वो है महानंदा रिवर। फिर एक और रिवर है सोन रिवर है। इसका ओरिजिन कहाँ पे है? अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश में। सोन रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी गंगा के साथ मिल जाता है। और इसका नाम है, जिस जगह पे ये सोन रिवर मिल जाता है गंगा के साथ, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? अरा बिहार। और जब ये गंगा एंटर हो जाता है कहाँ पे? बांग्लादेश में। जब ये एंटर हो जाता है तो इसको नाम दिया जाता है बांग्लादेश में पद्मा रिवर। क्या बोलते हैं इसको? पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। इंडिया में इसको गंगा बोलते हैं। और जब ये उत्तराखंड के पास होता है तो इसको दूसरा नाम है। चलिए, ये हो गया गंगा। और अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की बात करते हैं। इसका जो ओरिजिन है, ब्रह्मपुत्रा का जो ओरिजिन है वो है चिमायुंगदुंग ग्लेशियर इन कैलाश रेंज। कैलाश माउंटेन्स यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका ओरिजिन है नेपाल के पीछे वाले इलाके में, तिब्बतियन एरिया में कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। कैलाश मानसरोवर लेक आपको पता ही है कहाँ पे है, उत्तराखंड के पास भी है। तो वहाँ पे हिमालय में पाई जाती है, तो वहाँ पे इसका ओरिजिन है। और इसको सांगपू भी कहा जाता है तिब्बत में, जिसका मतलब हो गया प्यूरीफायर यानी साफ करने वाला। रंगो सांगपू रिवर जो है इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। रंगो सांगपू रिवर इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तिब्बत में। और ब्रह्मपुत्रा कहाँ पे एंटर हो जाता है? ब्रह्मपुत्रा एंटर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर हो जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, एंटर हो जाता है इंडिया में। अरुणाचल प्रदेश में एक वैली है, वहाँ पे एंटर हो जाता है, और जिसका नाम है सादिया टाउन के वेस्ट साइड में एक वैली है, वहाँ से ये एंटर हो जाता है इंडिया में। कौन सा? ब्रह्मपुत्रा रिवर। और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी है सुबानसिरी, किमांग, मनास, सनकोश। और इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, यानी इस साइड से मिलने वाली इसकी जो दरिया है, ये हो गए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और इस साइड से जो इसके साथ मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या आता है? लोहित रिवर आ जाता है। क्या आ जाता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं लोहित रिवर इसके साथ मिल जाता है। फिर आ जाता है दिबांग और सिकांग रिवर भी इसके साथ मिल जाता है। और फिर आ जाता है बुहरी और दिहिंग और दांसरी, ये रिवर्स इसके साथ मिल जाते हैं। ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। और तीसरा एक रिवर है जो ज्वाइन करता है ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में। और यहाँ पे इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्रा का नाम है जो मेघना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम ब्रह्मपुत्रा का नाम मेघना है। और गंगा का नाम यहाँ पे पद्मा है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से बुलाते हैं। कहाँ पे? और फिर फाइनली ये जो ब्रह्मपुत्रा है कहाँ पे एंटर हो जाता है?
यहाँ पे एंटर हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश में ये एंटर हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये ड्रेन ऑफ हो जाता है। तो इट फार्म्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा कॉल्ड एज सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टास ये फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश में ये छोटे छोटे उंगली जैसे बना लेता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ से अगर फ्लो करता है यहाँ से तो ये जो लैंड यहाँ बीच में आ जाती है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं, तो इनको बोलते हैं डेल्टास। तो सुंदरबन डेल्टा दुनिया के सबसे बड़े डेल्टास है, तो ये सबसे फेमस डेल्टास माने जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। पेनिनसुलर रिवर्स आपको पता ही है, इंडिया का जो साउदर्न साइड है, मध्य प्रदेश से नीचे वाला जो इलाका है, या इन ग्रेट इंडियन प्लेन से जो नीचे इलाका आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो हो गया ग्रेट इंडियन प्लेन्स का एरिया है, इसमें इसके नीचे वाला जो इलाका है उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, यानी ये वाला हिस्सा थोड़ी सी पट्टी को छोड़ के ये जो इलाका बन जाता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो माउंटेन्स है, यहाँ पे जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, पूरे ऊंचे ऊंचे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। और यहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, इससे छोटे छोटे ही है और ये कंटिन्यूस नहीं है, तो इनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स इनको बोलते हैं और इनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। और ये कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दरिया जो है यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे दरिया यहाँ पे निकल जाते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं और बंगाल की खाड़ी में चले जाते हैं बहुत सारे दरिया। यहाँ पे उनको देखेंगे कौन से दरिया है, जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। तो ये जो दरिया है इसको डिसकंटिन्यूस बनाते हैं ईस्टर्न घाट्स को, ईस्टर्न साइड से जो माउंटेन्स है। तो इसमें क्या है कि ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है, ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, तो ये वाले दरिया जो है ये सीजनल रिवर्स है। इनमें वाटर फ्लो जो है होता है पूरा साल नहीं होता है। इनमें जो पानी आ जाता है वो बारिश से पानी आ जाता है, जबकि जो हिमालयन रिवर्स है वो पेरिनियर रिवर्स, उनको हम पेरिनियर रिवर्स कहते हैं, उनमें पानी पूरा साल रहता है क्योंकि उनका जो सोर्स है वो ग्लेशियर है, ग्लेशियर पूरा साल पिघल जाता है तो पानी चला जाता है दरिया में, पूरा साल उनका पानी चलता रहता है। लेकिन जो यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स है ये सीजनल रिवर्स है, इनका वाटर फ्लो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। जब मानसून आ जाते हैं इनका रिवर फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब खुश साली हो जाती है, जब ड्राई सीजन आ जाता है तो इनमें पानी बहुत कम आ जाता है, हो जाता है। तो इनमें इनकी जो खास खुसूसियात है, इनका जो बेसिन है, इनका जो कैचमेंट एरिया है इन पेनिनसुलर रिवर्स का वो है स्मॉल बेसिन, और इनकी जो लंबाई है वो बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, इनके छोटे छोटे ही दरिया है, और इनका जो कोर्स है वो मतलब फिक्स्ड डायरेक्शन में चलते हैं। तो इनको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। एक हो गया ईस्ट फ्लोइंग, यानी एक कुछ दरिया इस साइड जाते हैं, कुछ दरिया इस साइड जाते हैं, और कुछ दरिया इस साइड चले जाते हैं बे ऑफ अरेबियन सी में, कुछ जाते हैं कितना है बे ऑफ बंगाल में। तो इसी तरह से इसको डिवाइड करते हैं, तो इनको बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग और इसको बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग, इनको बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है तो उसमें कौन से आ जाते हैं, वेस्ट फ्लोइंग में आ जाता है नर्मदा आ जाता है, इसमें आ जाता है ताप्ती दरिया भी आ जाता है। और ईस्ट फ्लोइंग में क्या आ जाता है, ईस्ट फ्लोइंग में आ जाता है महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। तो ये चार मेन दरिया है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी याद रखिए। और जो ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग है उसमें आता है नर्मदा और ताप्ती, दो दरिया है जो मेन दरिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महानदी के बारे में। महानदी ये वाला दरिया हो गया, ये वाला दरिया। तो इसका जो ओरिजिन है सिहावा में है, कहाँ पे है वो मध्य प्रदेश में है, सिहावा में, यहाँ किसी जगह पे इसका ओरिजिन है। तो यहाँ पे इस मैप पे आप देख सकते हैं पूरी तरह, यहाँ पे सिहावा के पास इसका ओरिजिन है। तो ये कहाँ पे है, रायपुर, ओरिजिन इसका है छत्तीसगढ़ रायपुर में, और ये रन करता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में भी चला जाता है, छत्तीसगढ़ में भी चला जाता है, झारखंड में भी, और महाराष्ट्र में इसका थोड़ा सा हिस्सा है। और इसकी लेंथ है 851 किलोमीटर, इसकी लेंथ है किसकी, महानदी की। और इस पे सबसे बड़ा डैम है, इंडियाज़ लार्जेस्ट डैम इस पे है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हीराकुद डैम। हीराकुद डैम भी इसी महानदी के ऊपर बना है, कहाँ पे, उड़ीसा के स्टेट में। फिर बात करते हैं हम गोदावरी की। गोदावरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ओरिजिन है और यहाँ से बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। तो गोदावरी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा भी। इसको इंपॉर्टेंट चीज़ ये पॉइंट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा या साउथ गंगा, साउथ गंगीज ऑफ साउथ इसको कहते हैं। तो ये गोदावरी जो है सबसे लार्जेस्ट रिवर, पेनिनसुलर रिवर, सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर में माना इसको कहते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है वो है नासिक इन महाराष्ट्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ओरिजिन है नासिक इन महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र का स्टेट है, तो यहाँ इसका ओरिजिन है। और इसकी जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर्स, 65 किलोमीटर्स। और ये कौन कौन सा इलाका कवर करता है, ये इलाका कवर करता है, यहाँ पे हो गया महाराष्ट्र, और फिर कौन सा आ गया, फिर आ गया मध्य प्रदेश का इलाका, फिर आ गया छत्तीसगढ़ का इलाका, फिर क्या आ गया, फिर आ गया उड़ीसा का इलाका, फिर लास्ट में आंध्रा का थोड़ा सा इलाका। तो ये इन्हीं इलाकों से, इन्हीं स्टेट से गुजरता है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसकी गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज है उनमें से आता है पूर्णा आता है, वारदा आता है, प्राणहिता आता है, मांझा आता है, वैनगंगा आता है, पैनगंगा आता है। तो ये मेन ट्रिब्यूटरीज हो गई किसकी, गोदावरी की। अब बात करते हैं हम एक और पेनिनसुलर रिवर की, जिसका नाम है कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ओरिजिन है, यहाँ से चला जाता है। तो ये भी बे ऑफ बंगाल में, ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो इसका जो ओरिजिन है महाबलेश्वर इन
सहायदरी, महाबलेश्वर इन सहायदरी में इसका ओरिजिन है, जो कि सहायदरी में है। और ये जो है कृष्णा जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर, पेनिनसुलर रिवर, सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर माना जाता है कृष्णा रिवर, जो कि ईस्ट फ्लोइंग है। और इसकी जो लेंथ है वो है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसका जो 27% इसका जो एरिया है जो ये कवर करता है वो महाराष्ट्र में है। 27% इसका आता है महाराष्ट्र में, 44% इसका आता है कर्नाटका में, और जो 29% इसका आ जाता है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसका 29% आ जाता है। चलिए, ये हो गया कृष्णा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके लिए, जो कि एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं हम कावेरी की। कावेरी यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सबसे नीचे वाली नदी है जो ईस्ट की ओर फ्लो करती है, ईस्ट वाला रिवर है इनफैक्ट। इसको किसी जगह पे कावेरी CAUVERI भी लिखा जाता है, किसी जगह पे KAVERI भी लिखा जाता है, तो इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा, तो दैट इज़ नॉट ए बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यहाँ C से लिखा है, यहाँ पे K से लिखा है। तो इसका जो ओरिजिन है वो है भीमगिरी हिल्स इन कोगादू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में इसका ओरिजिन है, भीमकादू हिल्स में इसका ओरिजिन है। और इसकी लेंथ जो है वो है 770 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है काबिनी, भवानी, अमरावती। अमरावती भी एक रिवर है, जगह भी है, तो आप याद रख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इनकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है नर्मदा रिवर। यहाँ पे बड़ा रिवर आ जाता है जो डिवाइड करता है पेनिनसुलर प्लेटू को, दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका जो ओरिजिन है, नर्मदा का जो ओरिजिन है वो अमरकंटक प्लेटू में है। अमरकंटक प्लेटू इसको कहते हैं नर्मदा का। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटू है, यहाँ पे आप मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है आपके लिए, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर का दिख रहा है मैप, तो इसका मतलब है ये ऊंचा उठा हुआ है, और ये प्लेटू है यहाँ पे। और इसका ऑल्टीट्यूड क्या है, अमरकंटक प्लेटू का 1057 मीटर ऑल्टीट्यूड है। और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में ये जगह है। और ये फिर फ्लो करता है सतपुरा इन साउथ एंड विद्या रेंज इन नॉर्थ। विद्या रेंज इसके विद्या रेंज इसके नॉर्थ में है, और इसके साउथ में है कौन, सतपुरा माउंटेन रेंज, और इसके नॉर्थ में है विंध्या रेंज। तो वाया है रिफ्ट वैली, और रिफ्ट वैली से ये पास हो जाता है, और इट फॉर्म्स है धुंधार वाटरफॉल। धुंधार वाटरफॉल जो कि एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। और जबलपुर एक मशहूर जगह है मार्बल रॉक्स के लिए, वहाँ से ये रिवर फ्लो करता है, नर्मदा रिवर। जबलपुर इसके पास में लाई करता है, तो ये आप याद रखिए कि जबलपुर के मुकाम पे भी ये पास हो जाता है। फिर बात करते हैं हम ताप्ती के बारे में। ताप्ती रिवर यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा गुजरात की खाड़ी से सीधा चला जाता है अरेबियन सी में। ये भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो इसका जो ओरिजिन है वो भी है कहाँ पे, सतपुरा इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ओरिजिन कहाँ पे है। तो इसको हम कौन सी जगह बोलते हैं, इसको बोलते हैं सतपुरा, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। और इसका जो 79% इस दरिया का है वो महाराष्ट्र में है। 79% ऑफ दिस ताप्ती रिवर इज़ इन महाराष्ट्र, और बाकी का 15% है कहाँ पे, 15% है मध्य प्रदेश में, और थोड़ा सा हिस्सा इसका गुजरात में है। तो इसको 6% है, अराउंड 6% इसका एरिया जो है गुजरात में है। और इसकी मेन जो ट्रिब्यूटरीज है वो है साबरमती है, माही है, भरतपुजा है, पेरियार एक रिवर है, वो भी इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। फिर आता है एक छोटा सा रिवर जो कि बड़ा है किसी के लिए, यानी राजस्थान के लिए सबसे बड़ा जो रिवर है राजस्थान में वो है लूनी रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर इन राजस्थान, ये आप याद रखिए, उसको क्या बोलते हैं, लूनी रिवर। यहाँ पे फ्लो करता है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, लूनी रिवर। इसका जो ओरिजिन है पुष्कर वैली इन अमरावली रेंज। अमरावली रेंज माउंटेन रेंज जो राजस्थान में है, वहाँ पे इसका ओरिजिन है। फॉर्मड बाय सरस्वती एंड साबरमती विच ज्वाइन। और सरस्वती और साबरमती दो छोटी छोटी नहरें हैं, जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज इसके लिए मिल जाती है एट गोविंदगढ़ एंड फॉर्म लूनी रिवर। और जब ये दो नदियाँ इसके साथ मिल जाती हैं तो क्या बनती है, क्या बनता है, फिर बनता है लूनी रिवर। किन दो नदियों के मिलने से मिलता है, सरस्वती और साबरमती दो नदियाँ जब मिल जाती है तो फिर बन जाता है क्या, लूनी रिवर। कहाँ पे, गोविंदगढ़ में, गोविंदगढ़ में। और ये अरेबियन सी में फिर एंटर हो जाता है, ड्रेन ऑफ हो जाता है नियर रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ के मुकाम पे, जो कि गुजरात में लाई करता है, इसी जगह पे ये कहाँ पे, अरेबियन सी में एंटर हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गए हिमालयन रिवर्स, और फिर हमने किए पेनिनसुलर रिवर्स। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।